नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडी न्यूज में। मैं हूं संजय सिंह चौहान। इस वक्त हम नोएडा में मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए जिनके पास में आज हम आए हैं बेहद खास हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर सिपाही हैं, क्योंकि वर्ष 1981-82 से वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, लंबी मेहनत की। वर्ष 1996 से लेकर 2007 तक वो दादरी के विधायक रहे, 2 बार के विधायक रहे, तमाम पदों पे रहे, गन्ना विकास बोर्ड के वो अध्यक्ष रहे और लोगों में जो उनकी जो छवि है वो काफ़ी सरल स्वभाव की मानी जाती है। कोई भी आसानी से उनसे बात कर लेता है। लेकिन आज हम जिन सवालों का जवाब उनसे लेंगे वो सवाल लाजमी हैं और वो सवाल क्षेत्र में चलते हैं, इसलिए तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व मंत्री यूपी सरकार के नवाब सिंह नागर जी मौजूद हैं और सीधे उनसे बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में है, नाम आया चर्चाओं में, तो हमने सोचा कि आखिर क्या समीकरण है और क्या उनका चुनावी रोड मैप है। और सबसे बड़ी जो बात है वो है टिकट की, कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट गौतम बुद्ध नगर से किसे मिलेगा, टिकट में कौन कितना मजबूत होगा, इस पर लेकर भी तमाम बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। चुनावी मैदान में है और टिकट के लिए भी आपने मन बनाया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। क्या समीकरण है और कैसे मन में आ गया कि इस बार, क्योंकि आपने पहले भी तैयारी किया, 14 में भी किया और 19 में भी किया और 24 में भी अब आप कर रहे हैं तैयारी। इससे अतिरिक्त विधानसभा चुनाव के दौरान भी आपने तैयारी की, लेकिन निराशा मिली, आपको टिकट नहीं मिला। इस बार फिर से तैयारी? हाँ, देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जैसा आपने कहा, लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं और जनता के बीच में शुरू से ही हम रहे हैं। जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष किया है, जनता के सुख दुख में हमेशा शामिल रहे हैं। इस वजह से लोगों में हमारे प्रति बहुत आत्मीयता का भाव है। और अब मैं लोगों के बीच में जो जाते हैं शादी ब्याह में, उनके दुख सुख में, तो सब लोग बहुत ज़्यादा दबाव हमारे ऊपर डालते हैं कि आप पार्टी में दबाव बनाइए, कहीं हमें चलने की बात हो हमें ले चलिए, कोई प्रदर्शन करना हो प्रदर्शन करिए, लेकिन किसी भी प्रकार से भी टिकट लेकर आइए, ऐसी सब लोग इच्छा जाहिर करते हैं। तो उस नाते से हमने भी मन बनाया है कि पार्टी के सामने जो जनभावना है उसके अनुरूप अपने प्रस्ताव को रखें। वो हमने रखना शुरू कर दिया है और मेन मुद्दा यही है कि जनता की भावना हमें बहुत पॉजिटिव और बहुत सकारात्मक और बहुत ही उनकी मांग है। इस नाते से हम पार्टी में इस विचार को रख रहे हैं। टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन ज़िले में जो भारतीय जनता पार्टी है मौजूदा हालात में कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि कई गुट चल रहे हैं और कई गुटबाजी। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होगा कि ये जो सारे जो नेता हैं इनको कैसे एक मंच पर लाएंगे, क्योंकि बोलने की बात अगर किसी से भी करो तो वो कहता है नहीं सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा बहुत गतिरोध और चुनावी प्रतिद्वंद्विता का भाव ये जनरली रहता है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर थोड़ा है, यहाँ पर भी निश्चित रूप से है, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि वो कंट्रोल में ना हो। और जहाँ तक मेरा संपर्क संबंध है वो सब लोगों से अच्छा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सबको साथ लेकर चलने में सक्षम होंगे और सब एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करेंगे। यदि पार्टी हमारे लिए विचार करेगी तो हमारे प्रति बहुत अच्छा भाव रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जिले में 2 विधायक हैं, जेवर विधायक, दादरी विधायक, जो स्थानीय है यहाँ से, लेकिन एक सांसद और एक विधायक हैं जो बाहर से भी बिलोंग करते हैं, अब यहीं के हो गए, यहीं पे रहते हैं। तो लोगों की ऐसी भी डिमांड होती है कि अगर ज़िले का जो नेतृत्व कर रहा है, बड़े पद पे सांसद है, वो बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। वो चाहते हैं कि सांसद जो है या बड़ी कोई ऐसा नेता ज़िले में हो जो बाहर के लोगों का भी नेतृत्व करे, गुजर बिरादरी का या लोकल का वो ना हो। ये सारी चर्चाएं चलती हैं। देखिए, इसको राजनीतिक लोग ज़्यादा चलाते हैं इन बातों को। सामान्य रूप से आम जनता में तो केवल ये भाव मुख्य रूप से रहता है कि कौन आदमी ठीक है, कौन व्यवहार कुशल है, कौन जनता की मुद्दों को लेकर चलने की क्षमता रखता है और किसका भाव पॉजिटिव है। जनता इन चीज़ों को देखती है, तो उस हिसाब से बाहर का भीतर का ये सब ये तो राजनीतिक लोग इसको चलाते हैं। मेन बात है कि जनता अच्छा आदमी चाहती है, अच्छा प्रतिनिधि चाहती है
और उसको उसकी प्राथमिकता अच्छे की होती है। आपके पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो अन्य पार्टियों से भी निकलकर अभी थोड़े समय हुआ वो भी शामिल हुए पार्टी में। अभी उनके नाम नहीं आए हैं, लेकिन ऐसी आशंका है कि उनमें से भी नाम आ सकता है और वो लोकल राजनीति से ही बिलोंग करते हैं, यहीं का स्थानीय है। अगर वो लोग आ जाएंगे तो फिर आपके टिकट का समीकरण कैसे मजबूत माना? देखिए, ये सबको अधिकार है टिकट मांगने का। जो दूसरी पार्टी से आए हैं वो भी पार्टी में अब आ गए, पार्टी के हो गए हैं, तो उनको भी मांगने का अधिकार है। लेकिन ये पार्टी को देखना है कि उनकी पार्टी के हिसाब से और जनता के हिसाब से कौन उपयुक्त रहेगा, ये पार्टी को देखना है। मांगने का सबको अधिकार है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा हैं और वो भी चुनाव की तैयारी में है, टिकट जिसका भी होगा। अब आप टिकट मांग रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नाराज़ हो जाए? देखिए, मैंने अभी ये 15-20 दिन से शुरुआत की है और इसके पीछे मुख्य रूप से ये बात रही है कि राजनीतिक क्षेत्र में ये बहुत चर्चा है कि यहाँ पर इस ज़िले में भी, मतलब इस गौतम बुद्ध नगर में टिकट चेंज हो रहा है। तो जब चेंज हो रहा है तो हमें क्यों नहीं अपना प्रस्ताव रखना चाहिए, जब जनता की मांग भी है। पार्टी को हमने यहाँ से सींचा है, यहाँ पर शुरुआत की है, मजबूत किया है, तो इसलिए हम मजबूती से अपना भाव रख रहे हैं और उसमें कोई अंतर्विरोध डॉक्टर साहब से हमारा बिल्कुल नहीं है। और ये उनकी इच्छा है, वो क्या भाव रखते हैं। लेकिन ये क्योंकि आम चर्चा है कि टिकट चेंज होने की बात यहाँ चल रही है, उस नाते से हम रख रहे हैं। यदि पार्टी उनका चेंज कर रही हो तो हमारे विचार करें, इस भाव से हम रख रहे हैं। कुछ ऐसी चर्चा जब से आपने दावेदारी की, डॉक्टर साहब से मिलना जुलना हुआ, या उन्होंने कभी आपसे पूछा, ऐसी कुछ बातचीत? नहीं, इस बीच में कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है। एक और भी डिमांड है लोगों की, वो चाहते हैं कि ज़िले के अंदर व्यापारी वर्ग का कोई नेता हो, और कई नाम अभी आने वाले समय में उभर कर टिकट की दावेदारी में भी आने वाले हैं। चाहते हैं व्यापारियों का भी कोई नेता हो, कोई चाहता है गुजर बिरादरी का नेता हो, तो कोई चाहता है क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज का कोई नेता हो। अगर आपको जिम्मेदारी मिलती है तो ये सारी जो बिरादरी है, कैसे सबको मैनेज करेंगे और कैसे सबको एक मंच पर रखेंगे, क्या तैयार? देखिए, हमें सबसे मजबूत स्थिति हमारी जो दावेदारी की है वो यही है कि हमारा सभी बिरादरियों में, सभी समाज में, सभी वर्गों में बराबर हमारा भाव है, हमारे प्रति अच्छा भाव है और सभी से हमारा अच्छा मेल जोल है। इसलिए चाहे वो कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रति सभी का अच्छा भाव है, अच्छी स्वीकारता है। तो यदि हमें पार्टी अवसर देगी तो सब बहुत संतुष्ट होंगे और बहुत खुश होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। लोग रहते हैं यहाँ पर, काफ़ी बाहर के लोग रहते हैं, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, व्यापारी लोग हैं। लेकिन नोएडा से अलग अगर हम बात करें जेवर दादरी या अन्य तमाम गांवों की, तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि बीजेपी के हालात कुछ ठीक नहीं है, लोगों में विरोध है। बीजेपी का विरोध है या किसी नेता का विरोध? देखिए, बीजेपी के प्रति बहुत अच्छा भाव है। व्यक्तिगत रूप से किसी से 19-20 का भाव हो सकता है, लेकिन पूरे प्रदेश में अच्छा भाव है। मोदी जी और योगी जी के प्रति बहुत अच्छा भाव है और हमारा जो ये ज़िला है इसमें विशेष रूप से लोगों का बीजेपी के प्रति अच्छा भाव है। इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है बीजेपी की और बहुत अच्छा माहौल है। 2 जगह पे धरना किसानों का चल रहा था, उनकी मांगे थी, और तीसरी जगह पे आज से भी धरना शुरू हो रहा है नोएडा में। जो किसान हैं और किसानों के मंच पे तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग भी हैं, और किसान हैं कहीं ना कहीं ज़िले के निवासी हैं, पार्टी के हों या किसान हों, उनकी विशेष रूप से नाराज़गी, क्योंकि कई वादे जो जनप्रतिनिधि थे यहाँ के द्वारा किए गए और बाद में वो सारे वादे धरातल पर उतरे नहीं, इससे नाराज़गी है। लगता है आपको कि अगर टिकट आपका होगा तो इन सबको मना पाएंगे आप? बिल्कुल, लोगों को ये मुझे पूरा विश्वास है कि किसान वर्ग में भी, और मैं कह रहा हूँ सभी वर्गों में, हमारे प्रति अच्छा भाव है। हमने किसानों की समस्याओं को लेकर भी हमेशा संघर्ष किया है। और आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले यहाँ 10% जो प्लॉट देने की व्यवस्था थी वो हमने लागू कराई। जो 64% मुआवजा देने की व्यवस्था थी उसको मुआवजा बढ़ाने का हमने शुरू कराया। और आबादी के लिए भी, और अब जो बाकी लोग रह गए हैं, आबादी के मामले बहुत सारे रह गए हैं, बढ़ा हुआ मुआवजा जो उसके मामले हैं, और भी किसानों की समस्याएं हैं, उस पर निश्चित रूप से और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और किसानों की समस्याएं उनको प्राथमिकता पे लेने की आवश्यकता है।
इस पर प्रशासन बात भी कर रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्दी इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट अच्छा निकलेगा और समस्या हल होगी। डीएनडी टोल फ्री को लेकर आपने आंदोलन बढ़ चढ़कर किया, उसमें आपको जेल भी जाना पड़ा और लंबे समय तक वो आंदोलन चला भी था, हम लोगों ने कवर भी किया था उस आंदोलन को। उसके बाद ही ये डिमांड थी राजनीतिक कि आपको मैदान में आना चाहिए, लेकिन आपने टिकट की दावेदारी की। जैसा मैं फिर से रिपीट करूंगा कि कई बार, 2 बार तकरीबन विधानसभा और लोकसभा आपने दावेदारी की कि हम चुनाव लड़ेंगे। टिकट ऊपर से कहीं ना कहीं नहीं, तो ऊपर से क्या बातचीत इस बार मजबूत है या इस बार भी आपके जो समर्थक है उनको निराशा? नहीं, मजबूत तो पार्टी को देखना है, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि जनता में हमारी बहुत जो स्वीकारता है, जनता की मांग है, पार्टी उसको ध्यान देगी, पार्टी उसका संज्ञान लेगी और संज्ञान लेगी तो निश्चित रूप से हमें इसका अवसर मिलेगा और अवसर मिलेगा तो जनता उससे खुश होगी। अंतिम सवाल ये है कि विकास कार्य, ये कहा जाता है कि ज़िले में काफ़ी विकास कार्य किए गए, जेवर एयरपोर्ट बना, उसमें रोज़गार मिलेगा, लेकिन रोज़गार का जो आपके स्थानीय जो युवा हैं, जो स्थानीय युवाओं के मुद्दे हैं, रोज़गार के मुद्दे हैं, वो परस्पर अभी भी बने हुए हैं। वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि जो लोकल के जो यहाँ पे जो युवा हैं वो फैक्ट्रियों में जाते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती है, ऐसा कहा जाता है। यह सब कुछ कैसे करेंगे? कुछ ऐसा है आपके पास में रोड मैप तैयार कि ये लागू करवाना चाहिए अगर आपको मौका मिल जाता है? देखिए, ये जिस समय सबसे ज़्यादा जो कार्य हो रहा है वो यमुना प्राधिकरण में हो रहा है। वहाँ पे बहुत अच्छी योजनाएं हैं, बहुत सारे सिटी वहाँ पर बनाने की योजना है। वहाँ के सीओ मजबूती से उसको क्रियान्वित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी की भी निगाह यमुना पे और विशेष रूप से जो ये एयरपोर्ट है इस पे लगी हुई है और एयरपोर्ट को चलने के बाद यहाँ पर गतिविधि बहुत अधिक तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर किसी प्रकार के जो उद्योग हैं उनमें भारी निवेश, जैसा आपने देखा कि सबसे ज़्यादा निवेश के जो MOU हुए वो यमुना प्राधिकरण से हुए, वो सब धरातल पर आएंगे और धरातल पर आने के बाद हम भी उनको, कंपनी वाले लोग होंगे, प्रशासन के लोग होंगे, उनको सबको मिलजुल कर बैठाएंगे और आश्वस्त करेंगे कि यहाँ पर लोकल लोग कोई बहुत जो उनके बारे में धारणा है कि ये दबंगई करेंगे या उल्टा उल्टा बोलेंगे, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। बोल चाल का थोड़ा लहजे का थोड़ा सा ज़रूर अंतर रहता है कि स्थानीय लहजा थोड़ा सा कठोर दिखाई देता है, लेकिन अंदर से लोग यहाँ पर सब अच्छे हैं और वो सब अच्छा काम करेंगे और अच्छे अवसर यहाँ पर मिलेंगे। ऐसा प्लानिंग हम सब मिलकर करेंगे। तो नवाब सिंह नागर जी, पूर्व मंत्री और इस बार लोकसभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर से चुनाव के लिए इन्होंने दावेदारी पेश की है। बायोडाटा आगे जाएगा टिकट के लिए। इस बार इनका कहना है कि मजबूत दावेदारी होगी और इनके समर्थकों की डिमांड भी है कि इस बार ये चुनावी मैदान में लड़े, क्योंकि पहले भी इन्होंने कई बार टिकट के लिए दावेदारी की लेकिन निराशा देखनी पड़ी। इस बार क्या होगा यह समय बताएगा। फिलहाल आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा चुनाव को लेकर दिलचस्प तैयारी होगी। अभी चर्चाओं में कई नाम सामने आ चुके हैं और कई नाम आने वाले समय में जल्द ही आपके सामने भी आएंगे। अपने कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, AND न्यूज़, नोएडा।